मारपीट, गंदी गंदी गाली, मुझे जेंडर पे उंगली उठाना, कपड़ा खोल के इसका चेक करेंगे क्या है, इस टाइप की इनके भाई के द्वारा मारपीट भी मेरे साथ की गई। वीडियो मेरे पास अभी है अवेलेबल। अभी भी हमें जान का खतरा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पटना में आए दिन होता है कि कहीं से गोली चल जाए। हम क्या करेंगे फिर? हम तो सेफ ही नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोर्ट जाए, हमारे पास खाने ही रहने के पैसे नहीं है। हम कहाँ कैसे कैसे रह रहे हैं वो हमें पता है, वरना हम कोर्ट कैसे जाएं और लड़ेंगे भी किससे? मम्मी पापा से वाला कोई लड़ा है क्या? हमारे साथ मारपीट की गई है, गाली-गलौज की गई है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के नाम से धमकियाँ आई है। हमारे पास सबका स्क्रीनशॉट मैसेज का, अपने नंबर के। नीतीश कुमार जी के भी नाम से? जी, अगर पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं आती है तो माफ़ कीजिएगा, हम अपनी पूरी ट्रांसजेंडर समाज के साथ, आप लोगों के साथ, पूरी समाज के साथ हम इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, आज सोशल मीडिया पर आप लगातार किसी का प्यार या किसी का लव स्टोरी आप लगातार सुनते रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आए हैं, जहाँ पर एक रवि जी हैं और हमारे साथ एक अद्विका चौधरी जी हैं, जो कि ट्रांस वुमेन हैं, जिसको सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि एक लड़के ने किन्नर से शादी की। हालांकि इसका पूरा मामला क्या है, चूंकि इन दोनों के जान को खतरा भी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। एक्चुअली जब से हमने शादी की है और ससुराल वालों को पता चला है, तब से सारी पुलिस प्रशासन बिक चुकी है और अब हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमें घर से मारपीट के भगा दिया गया है। हमारे साथ मारपीट की गई है, गाली-गलौज की गई है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के नाम से धमकियाँ आई है। हमारे पास सबका स्क्रीनशॉट मैसेज का, अपने नंबर के। नीतीश कुमार जी के भी नाम से? जी, नंबर के साथ हमने सब कुछ का स्क्रीनशॉट रखा है। 300 पेज का इनके घरवालों के अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ़ है। इसके बाद भी कोई पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं आ रही है। मतलब आपके ससुराल वाले की तरफ से धमकी आ रहा है, मतलब इनके पिताजी की तरफ से, मतलब इनके घर की तरफ से? अच्छा, मैं तो आप क्या कहेंगे, चूंकि आपके घर वाले की तरफ से धमकियां आ रही है? मेरे घर वाले कहते हैं कि हम ये शादी को मानते ही नहीं, ये तो किन्नर है, कहाँ से उठा के ले आए हो? इसको लेके जाओ, हम तुमको अपना बेटा नहीं मानते। जब तुमको यही करना है तो पूरे समाज में तुमने मजाक उड़ा दिया, हम मरेंगे तो तुम इसके गुनहगार होगे। अच्छा। तो ये कौन-सा हमने गलत काम कर दिया कि हमने एक ट्रांस से शादी की, तो ये इस समाज में रहने लायक? समाज तो हम ही बनाते हैं ना, और ये पैदा भी वहीं से होती है जहाँ से हम होते हैं, ट्रांस सब। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी आ रही है, आरजेडी के मतलब तेजस्वी यादव जी की तरफ से धमकी आ रही है। इसका क्या मतलब, क्या मामला है? मेरे पिताजी ने नीतीश कुमार का नाम लिया था, तेजस्वी का नाम लिया था। वो बोले थे कि सहारा मेरा पहुँच है, तुमको पता नहीं है, तुम जहाँ भी रहोगे, हर कोने से तुमको हम निकाल के दारू के केस में फँसवा देंगे, जान से मार देंगे, मरवा देंगे। इवन उन्होंने गुंडा भी फिट किया था। उन्होंने मुझे 10 दिन पहले वीडियो दिया था और बोला था देखो पुलिस पीछे लगी है, तो हम बहुत डर गए। आपका वीडियो बना करके भी आपको भेज दिया? हाँ, कैसे? वो वीडियो बना के मुझे शाम में भेजे। हम शाम में 7, साढ़े 7, 8 बज रहा था। हम सब्जी दोनों को लेने के लिए जा रहे थे। एक बाइक पे 2 लोग थे, एक चला रहा था, पीछे से वीडियो बना रहा था। वो बोले कि पुलिस है। हमने जब पूरा वीडियो देखा तो बोले ये तो पुलिस नहीं है, कोई गुंडा है। अब उनका क्या था, वो क्यों थे, वो पीछे वो मार ही देते तो हम क्या करते फिर? वरना पुलिस जासूसी क्यों करेगी किसी का? ये कॉमन सी बात है। पुलिस के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जब हम लिखित में एक्शन ले रहे हैं तब हमारे साथ पुलिस खड़ा नहीं है। अगर उनके कहने पे पुलिस जा रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी हैं वो लोग। एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँ, चूँकि हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने सोचा कि मतलब ट्रांस वुमेन से आपने शादी किया, एक नई पहल है और ख़ास करके बिहार में ये बहुत नया है। तो सोचा हमने ये लव स्टोरी हम लोग कवर करें, लेकिन लव स्टोरी की जगह तो यहाँ दूसरा ही स्टोरी चल रहा है आप लोगों का। अच्छा, क्या आप लोगों को, चूँकि आप लोग जब से शादी किए थे, तो क्या ये पता था कि ऐसा-ऐसा होगा आप लोगों के साथ? नहीं, जहाँ तक मुझे पता था कि इनके घर वाले ओपन माइंडेड होंगे, पढ़े-लिखे लोग हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, फॉरेन कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, सब आउट ऑफ कंट्री यूरोप रहते हैं। तो हमको इतना नहीं पता था कि लोग इतना तक उतर जाएँगे वो लोग। अच्छा, आप लोग कभी अपने घर यानी इनके ससुराल, अब इनके घर यानी आप अपने ससुराल गए? हाँ, मैं 4 दिन रह के आई हूँ वहाँ पे, बट वो 4 दिन 400 साल के बराबर उन्होंने कर दिया। क्या हुआ वहाँ? मारपीट, गंदी-गंदी गाली, मुझे जेंडर पे उँगली उठाना, कपड़ा खोल के इसका चेक करेंगे क्या है, इस टाइप की इनके भाई के द्वारा मारपीट भी मेरे साथ की गई। वीडियो मेरे पास अभी है अवेलेबल। ये सब जो चोट आपको लगा हुआ है वहीं घर पे ही? हाँ, 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 घर पे ही है। सारा आप मेरे लोगों पास। ने एफआईआर वगैरह नहीं किया? पुलिस ने लिखा ही नहीं, कंप्लेन लेने से भी एफआईआर आप लिखवाने के लिए तो प्रशासन लिखती नहीं है। कुछ नहीं ली। उन्होंने बोले सीधे आप कोर्ट जाइए। कौन से थाने गए? दानापुर थाना, जो सम्राट चौधरी थानाध्यक्ष है वहाँ के सम्राट दीपक, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया। जो एक दिन पहले बोले थे कि आपके साथ हम खड़े हैं, आप जाइए, कोई भी होगा हम एक्शन में आएँगे। वो बिक चुके हैं और उनका स्टेटमेंट बिल्कुल बयान ही बदल चुका है। काफ़ी प्रेशर पड़ा है उनको। अब हम कहाँ जाएँ? अब समाज हमें बताए हम कहाँ जाएँ? क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? कह रहे कोर्ट जाएँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोर्ट जाएँ, हमारे पास खाने ही रहने के पैसे नहीं है। हम कहाँ कैसे-कैसे रह रहे हैं वो हमें पता है, वरना हम कोर्ट कैसे जाएँ और लड़ेंगे भी किससे?
मम्मी-पापा से भला कोई लड़ा है क्या? सही बात है। अच्छा, आप लोग हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी किए हैं। हाँ जी, 25 जून को हमने शादी की थी राम जानकी मंदिर बाबूचक खगौल में। इनके सब घर वाले, अगल-बगल यहाँ के लोग, मतलब करीबन 100 लोग होंगे, धूम-धाम से हमने शादी की। इवन हमने अपने पिताजी को भी एक बार कन्फर्म किया था। मुझे नहीं पता था, हम 1.5 साल से ये इंतज़ार करते एक पिता का दिल कभी तो होगा अपने आप बेटा लोगों का के। लव मैरिज था, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कैसे शादी किए थे आप लोग? चूँकि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे जाकर के आप लोगों ने शादी की? हम दोनों ने इंस्टाग्राम से बातचीत की, फिर हम इनसे मिले, इनकी तबीयत ख़राब थी, तो हम जगदेवपत इनको क्लिनिक में लेके गए, फिर इनसे आगे की पूछे कि फ्यूचर में क्या करना है, तो इन्होंने बोला पुलिस की वर्दी चाहिए मुझे। फिर इन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो पूरे समाज में खड़ा हो सके और मेरा हाथ पकड़ के बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने बोला कि ये सब बात की बात है, पहले एक दूसरे को जानते हैं, फिर आगे फिर हम मिलते रहें, फिर हमारी यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। आप लोगों को पहले से डर नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है? पहले से डर नहीं था, हमें लगा था कि घर वाले हैं, अब तो सब कोई पढ़ा लिखा है तो इसके बारे में अवेयर हो गया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में जाएँगे तो ऐसे होगा और मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं करे, बोलते कि मेरा 2 एक बेटा एक बेटी है, तुम तो मर गए हो मेरे लिए, तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ, धक्के मार के अगर निकालो। इनके घर वाले 1 मिनट के लिए मानने को तैयार भी हो जाएँ, तो इनका जो बड़ा भाई धनंजय कुमार है, वो मानने से बिल्कुल पता नहीं वो क्या करते हैं, उन पे मेंटली प्रेशर बनाते हैं, उनका स्टेटमेंट ही बदलवा देते हैं। और जब हम लोग घर में थे, तो पूरी घर वालों के द्वारा 1 से 150 बार हमको परेशान किया गया कि तुम अपना पुलिस से और मीडिया से जाके स्टेटमेंट वापस लो, ये सब झूठ है, फर्जी है, इसमें कुछ नहीं है। भला इतने सब होने के बाद हम अपनी स्टेटमेंट कैसे पीछे लें? वो लिखित में दें कि हम इनको खतरा नहीं है, इनको हम रहने देंगे। वो लिखित में नहीं दे सकते, हम अपना स्टेटमेंट क्यों पीछे लें जब हम सही हैं? अच्छा, आप लोग मतलब इनके परिवार वाले की तरफ से आप लोगों पे प्रेशर पड़ रहा है लगातार कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है ना? हाँ जी, अभी भी हमें जान का खतरा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पटना में आए दिन होता है कि कहीं से गोली चल जाए, हम क्या करेंगे? फिर हम तो सेफ ही नहीं हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि प्रशासन के पास जब ये लोग जाते हैं तो एफआईआर नहीं होता है और थाना अध्यक्ष जो होते हैं वो बयान से पलट जाते हैं, पहले कहते हैं साथ देंगे, और जब सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, चूंकि कोई भी एफआईआर करने के लिए जाएगा थाने में, अपनी शिकायत दर्ज कराने जाएगा, तो वहाँ का कानून होता है कि आपको वहाँ पर एफआईआर दर्ज करना होगा, चाहे गलत हो या सही हो, उसके बाद आप उस पर जाँच करिएगा, लेकिन एफआईआर होना चाहिए था। हाँ जी, तो उन्होंने एफआईआर नहीं लिया, उन्होंने मज़ाक उड़ा के हमें वहाँ से भगा मजाक भी उड़ाया। मज़ाक भी उड़ाया, बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें हिस्सा लेना, तुम शादी की हो तो तुम अपने से रखे हो। हमने बोला कि हमें एक्सेप्ट कराने के लिए कहते हैं, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कि हमारे घर वाले माने और अपनी बहू को माने, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। और जब इनके पापा से है इन्होंने बात की कि पापा एटलीस्ट हमें एक रूम तो रहने को दो, आप अपार्टमेंट रेंट पे रखे हैं, घर रेंट पे रखे हैं, एटलीस्ट एक रूम तो हमें रहने के लिए दिया जाए। तो इनके भाई कहते हैं कि जाओ, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉपर्टी लेना था तुम कोर्ट से ले लो जाके। सीधे सीधे बंटवारा का धमकी देने के, जाओ कोर्ट से ले लो, वरना हमारे पास इतने पैसे हैं जब हम कोर्ट से लेके प्रॉपर्टी लें। और पापा कह रहे थे हम क्यों लें? आपके आस पड़ोस में आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, जी जी, रेंट पे रह रहे हैं। तो आप लोगों के अगल बगल के जो समाज के लोग हैं, जो पड़ोसी, उन लोगों से कैसा सपोर्ट? बहुत अच्छी है, इनफैक्ट सब लोग घर आते हैं, हमारी हर एक दुख सुख सब में साथ खड़े हैं सब। सब लोग सपोर्ट करते हैं? शादी में भी यहाँ पर ऐसा कुछ परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। चलिए। लेकिन आप लोग अभी इस छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हैं और काफ़ी गर्मी भी है, आप लोग गर्मी से भी परेशान हैं, और आपका बहुत बड़ा अपार्टमेंट भी है। हाँ जी, हम जब थाना गई थी 27 तारीख को ये सब बात हुई, जब मेरे भाई ने फांसी लगा रहे थे, कह रहे थे कि इन लोग, तो थाना ने बोला कि देखिए जब आपको इतना आपत्ति है, आप नहीं रखना चाहते हैं, तो नीचे आप जो रेंट पे दिए हैं वो हटा के इनको दे दें, लड़ाई ख़त्म ही हो जाएगा। नहीं तो रेंट पे है जो अपार्टमेंट, उसमें से एक फ्लैट दे दें, वो भी नहीं देने के लिए तैयार हैं। और वो बोले कि लिखित में दे दीजिए, आप बोल रहे हैं कि रहने दें के लिए, आप क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं लिखित पे जहाँ बात आती है पीछे हट जाते हैं लोग। तो आगे आगे आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? चूंकि आप लोगों की अब जो लड़ाई है, सिर्फ आपकी अब लड़ाई नहीं हो गई है, पूरे ट्रांस वुमेन, जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो शादी मतलब किसी भी अलग ऐसे करते हैं, तो फिर इसकी लड़ाई एक तरह से ये बन गई। तो क्या इस लड़ाई को आप लोग लड़ने वाले हैं या फिर आप लोग टूटते जा रहे हैं? देखिए, हम डूबने वाली किश्ती तो है नहीं कि कोई हमें मार, जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मुझे कोई खतरा नहीं हुआ, मार नहीं दिया गया, तब तक मैं लड़ती रहूँगी जब तक मेरे अंदर साँस है। अगर पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं आती है तो माफ़ कीजिएगा, हम अपनी पूरी ट्रांसजेंडर समाज के साथ, आप लोगों के साथ, पूरी समाज के साथ हम इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएँगे। क्योंकि हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे और हम सारे ट्रांसजेंडर समाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आपकी अद्विका, आपकी बहन अकेली खड़ी, आप आएँ, हमारा समर्थन करें, हमारा साथ दें। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट कर रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाऊं कि समाज में क्या चल रहा है। कभी कोई किसी की हत्या कर देता है प्रेम प्रसंग मामले में, तो कभी सीमा हैदर हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में, हमारे बिहार में जिस तरह की घटना सामने आपको देखने को मिलती है, वहीं कोई ट्रांस वोमेन से कोई लड़का शादी कर लेता है तो इतना बड़ा बवाल हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, जो यहाँ के समाज के लोग हैं वो इनको रहने नहीं देना चाहते। मतलब इनके ससुराल वाले, मतलब इनके ससुराल वाले और इनके पिताजी लोग जो अपने बेटे को अब खुश नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा ऐसा घटना, ऐसा ऐसा जो सिचुएशन बनाया जा रहा है हमारे बिहार राज्य में, हमारे बिहार के पटना में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।